हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू डूइंग वेल। और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा थोड़ा बहुत। आज मैंने बताया था जैसे कि पहले तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को समझेंगे, उसके बहुत सारे मेथड्स अलग अलग जो यूज होते हैं जावा के अंदर। तो उस चीज़ को भी ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग तो पहले सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है। जब मैं स्ट्रिंग बताऊँ, स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज़ नॉट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स तो पता ही है, ए बी सी उसके सीक्वेंस होते हैं। अभी मैं कोई स्ट्रिंग बोलूँ, जैसे ये अगर मैं लिखूँ के बी कोडेक्स, तो ये क्या एक तरह से अलग अलग कैरेक्टर से जिसके सीक्वेंस बने हुए। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग होता है। और अब यहाँ पे स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन कैसे होता है जावा के अंदर, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे स्ट्रिंग जो होती है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, इम्यूटेबल होते हैं कि वो होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। तो पहले तो देखते स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग ना दो तरह से डिक्लेयर होती है। एक तो पहले कि बिना न्यू कीवर्ड के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा अगर मैं ऐसे लिखूँ स्ट्रिंग str1 लिख देते हैं, चलो, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ के पी कोडेक्स। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे ना मेमोरी होती है हीप के अंदर, जो मैंने कल बताया था कि हीप होती है। उस हीप के अंदर क्या होती है, एक पूल होता है, हम पूल बोलते हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर पूल होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाया ना, तो ये स्ट्रिंग का पूल बनेगा यहाँ। ठीक है। ये स्ट्रिंग का पूल होता है जहाँ पे ये केपी कोडेक्स, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है केपी कोडेक्स। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ, यहाँ पे STRING, सेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ STR2 इक्वल टू, यहाँ पे सेम रखता हूँ अगर मैं केपी कोडेक्स। तो देखना यहाँ पे जावा जो है ना, जावा में थोड़ी सी अलग होती है। अगर देखेगा कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग अगर केपी कोडेक्स, क्योंकि हमने पहले भी एक बार डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे STR इसको पॉइंट कर रहा है, STR1, मतलब यहाँ पे ये STR1 पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग पूल को। अब अगर मान लो दूसरा भी केपी कोडेक्स सेम कंटेंट है जो STR1 के अंदर है, तो यहाँ पे STR2 भी हमारा सेम कंटेंट को भी पॉइंट करता है। ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, अगर हम सिंपली इस तरह से स्ट्रिंग को करते हैं तो, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं तो। दूसरा न्यू कीवर्ड के साथ, उसके लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग, यहाँ पे मान लो मैंने S1 रखा है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे स्ट्रिंग, ये तो नॉर्मल ही होता है, सेम होता है जब सबका। ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मान लो केपी कोडेक्स। ठीक है। अब इस तरह से मैं S1 बनाया, मान लो S2 बनाऊंगा, सेम अंदर कंटेंट होगा ना, तो भी इसके अलग अलग पूल बनेंगे। स्ट्रिंग पूल है, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। ठीक है। तो अगर हम न्यू कीवर्ड से लगाने का हमारा ये बेनिफिट है। अब ये बेनिफिट क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक तो चलो हो गया कि अगर मैंने उसको सेम मतलब सेम पूल को पॉइंट किया, दोनों के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज कह सकते हैं। जैसे इनका क्या है कि ये सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। अगर मुझे मान लो कि STR1 लिखा, 2 लिखा, 3, सेम कंटेंट है, तो एक ही जगह मेमोरी एलोकेट हो रही है, जिससे हमारा स्पेस बच रहा है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ जिसमें स्पेसेस ले रहे हैं, ठीक है, ये इसका एक डिफरेंस है कि यहाँ पे ये स्पेसेस कंज्यूम कर जाता है। ठीक है। अब इसके और भी चीज़ें हम समझते हैं कि ये तो हो गया हमारा कि जनरल डिक्लेरेशन। अब अगर मान लो कि इसके अलग अलग ना मेथड्स हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर, अलग अलग मेथड है जावा के अंदर। तो उसके मेथड्स जैसे हो गए, अपर केस में कन्वर्ट करना हो, उसका लेंथ चेक करना हो, ठीक है, इसको लोअर केस में करना हो, उसका कैरेक्टर फाइंड करना है, इसको ट्रिम करना हो थोड़ा, क्या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है वो फाइंड करना, ये सारी चीज़ें रिप्लेस, वो सब कुछ होता है। ठीक है। तो उस चीज़ को समझते हैं एक बार हम कि होता है कैसे। तो जैसे मान लो इम्यूटेबल वाली प्रॉपर्टी में मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग इम्यूटेबल की प्रॉपर्टी एक होती है यहाँ पे, कि वो क्या होती है उस पर समझेंगे। ठीक है। उससे पहले हम मेथड्स देखते हैं कुछ, जो स्ट्रिंग मेथड्स हमारा, स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है। स्ट्रिंग मेथड्स में क्या है कि हमारे पास ना एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, मान लो ये STR1 जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मान लो मैंने के की कोडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इनको अगर मैं यहाँ पे पहला मेथड हमारे पास लेंथ का निकालने का है, तो उसके लिए मैं अगर STR1 डॉट लेंथ करता हूँ ना, STR1 डॉट लेंथ करता हूँ, तो ये क्या करेगा, केटी कर इसका लेंथ डिफाइन करेगा। मतलब ये काउंटिंग यहाँ पे अब 0 से नहीं होगी, क्योंकि लेंथ है ना, तो 1 स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 है, तो ये मुझे 7 रिटर्न करेगा। ठीक है। ऐसे ही मान लो और भी मेथड से टू ओपन में कन्वर्ट करने का, अगर मैं लिखता हूँ STR1 डॉट टू अपर, टू अपर, ठीक है, अपर, ये यू जो है ना, ये कैपिटल होता है, यहाँ पे ये कैपिटल होगा। कैमल केसिंग होती है यहाँ पे फॉलो बेसिकली। कैमल केसिंग क्या होती है, जहाँ पे अगर हम मेथड्स को, जो नाम है ना, वो एक स्मॉलर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, मतलब स्मॉलर से, और जैसे ही कोई वर्ड चेंज होता है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे टू अपर है, तो टू एक अलग वर्ड है, अब यहाँ पे अपर दूसरा आया, तो इसलिए यहाँ पे यू कैपिटल हुआ।
अब ये पूरा पर स्मॉल में आएगा बाकी सारे कैरेक्टर्स, और जैसे ही एक दूसरा वर्ड फिर से आया केस, यहाँ पे ये सी कैपिटल हो गया, ये कैनॉल केसिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ये टू अपर क्या करेगा, उसको अपर डायरेक्टर में अपर मतलब जो भी कैरेक्टर्स है उस पर चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको लिख देगा KPOX, ठीक है। ये सेम हमारे पास दूसरा मेथड है str1.to लोअर, ये क्या करेगा, इसको टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। समझिए, नाम से ही समझ आ रहा है ना, फोर लोअर केस क्या करेगा। उसके बाद हमारा अगला है, वो है इसको मान लो हम क्या करते हैं, उसका कैरेक्टर निकालना। मान लो पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जैसे मान लो कि मुझे चेक चेक करना है कि इसके, लेट्स सपोज कि यहाँ पे दी है वो कौन से जगह पे है, या फिर कौन सी जगह पे नहीं, इस जगह पे क्या है सर। मैं अगर इसकी इंडेक्सिंग बताऊँ, ये अगर मान लो मैं इसकी इंडेक्सिंग बताऊँ, ये बोलो मैं 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, है ना। अगर मैं पूछूं कि इसके फोर्थ पे क्या है, तो डी रिटर्न करना चाहिए। अगर मुझे वो चेक करना है कि इसको फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे कौन से कैरेक्टर है, वो अगर फाइन करनी तो str1 डॉट, और यहाँ पे हम सिर्फ कैर ऐड करके फाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, मान लो मैंने फोर्थ रिटर्न किया, फोर्थ लिखा, तो ये मुझे यहाँ से डी प्रिंट करके देगा, रिटर्न करके देगा, मतलब इस, ठीक है। ऐसे ही अभी मेथड्स है, जैसे सबस्ट्रिंग का है str1.substring, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैरेट को हमेशा के लिए संभाल के रख लो दिमाग में, कि क्योंकि बहुत यूज होने वाला है। और सिमिलरली ये सबस्ट्रिंग जो है ना, ये भी बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो भी ये सबस्ट्रिंग दोनों यहाँ पे स्मॉल होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हम सिंगल कैरेक्टर या सिंगल वर्ड मानते हैं, सिंगल कैरेक्टर में सिंगल वर्ड मानते हैं, ठीक है। सबस्ट्रिंग क्या करेगा, अगर मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि मेरा एक यहाँ पे सॉरी कैरेट, कैरेट तो हम बता दी है। सबस्ट्रिंग क्या करेगा कि एक्सट्रैक्ट करेगा एक 5 से लेकर के, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे पाइप लगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सबस्ट्रिंग 5 कॉमा, और ये लेट्स सपोज क्या था, यहाँ 7 था ना, तो अगर मैं 7 लग देता हूँ, ठीक है, तो ये करेगा क्या कि ये 5 से लेकर के स्टार्टिंग फ्रॉम 5, जैसे 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ से लेकर के और लास्ट हमारा 7th तक है, तो 7th को एक्सक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो 7th इंडेक्स है ही नहीं, चलो इसको चेंज करके मैं 3 कर देता हूँ। अगर ये 3 से लेकर के 6 तक का कैरेक्टर में निकालना है, सबस्ट्रिंग करके निकालना है, तो 3 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 0 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड इंडेक्स मेरा क्या है, वो है यहाँ से लेकर के मैंने 6 रखा है, तो ये 6 को एक्सक्लूड करके उसके बीच में जो भी आ रहा है ना, ODE, इसको प्रिंट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करेगा, ODE, ठीक है। ये इसका सबस्ट्रिंग का काम होता है। अब अगर मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये जैसे KP कोडेक्स था, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोड है क्या, कोड एक एक हमारा मान लो कि कीवर्ड समझ लो, इसको मैं चेक करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा str1 डॉट कंटेंट्स, ठीक है। ये कंटेंट्स, और यहाँ पे मैं चेक करवाऊंगा कि यहाँ पे कोड कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे पूरा हमारे अंदर इस वाले कैरेक्टर के अंदर है, str1 के अंदर, इसलिए ये इसको कर देगा। मतलब ऐसे चेक करना है, जैसे ये फंक्शन का नाम, मतलब सॉरी जो ऑब्जेक्ट बना उसका नाम, या जो हमारा स्ट्रिंग है उसका नाम, ऑब्जेक्ट ही है एक तरह से। डॉट कंटेंट्स, हम फंक्शन को कॉल करें ना, तो ऑब्जेक्ट डॉट कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट डॉट टू अपर टू लोअर, एक तरह से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही है। अब अगर ध्यान से देखो ना, हम स्ट्रिंग जो लिखते हैं ना, वो कैपिटल में लिखते हैं, STRING। तो ये इसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन होगा कि हम ये हमारे प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर, या फिर प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ सॉरी, प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर क्यों नहीं आता है, इसको हम क्यों नहीं इंक्लूड करते उसके अंदर। उसके पीछे रीज़न ये बहुत बड़ा है कि हम जब भी स्ट्रिंग बना रहे थे ना, हम इसे कैपिटल लेटर से करते हैं, तो ये हमारे जो प्राइमरी डेटा टाइप से उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग str लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये देखो, ये एक तरह समझ लो क्लास का नाम है, और ये इसका ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के नाम से हम क्या करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं। देखो भाई ऐसे ही काम कर रहा है, str1 नॉट कंटेन्स, str1 नॉट सबस्ट्रिंग, str1 डॉट का कैरेट, str1 डॉट टू अपर, ऐसे करके सब हम str ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया कंटेंट्स। अब एक रिप्लेस भी होता है, str1 डॉट रिप्लेस। बाकी अभी इसको इतना देखने का जरूरत है नहीं ऐसे, बाकी आप मेथड्स याद रख लेना कि क्या क्या है। जैसे मैं चाहूँ यहाँ पे कि मैं एक str के अंदर से जहाँ पे भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कोड लिखा हुआ है, इसको हटा करके मैं यहाँ पे रन लिख दूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोड को रिप्लेस कर देगा रन से, जहाँ पे भी कोड लिखा होगा वहाँ वहाँ पे ये रन से रिप्लेस कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। ये सारे मेथड्स है अलग अलग। अभी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अब मैंने बोला था स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। स्ट्रिंग, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा।
स्ट्रिंग की इम्यूटेबल जो प्रॉपर्टी होती है ना, इम्यूटेबिलिटी, ये क्या होती है? ठीक है, ये होती क्या है बेसिकली, जैसे मान लो अभी मैंने स्ट्रिंग पूल की बात की थी ना, अगर मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग s1 इक्वल टू यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है, और मैं एक कनकैटिनेट करके एक मेथड है, चलो याद आ गई, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे s1 डॉट कनकेट किया, ठीक है, कनकेट क्या करता है ना, दो अलग अलग जो, जैसे ये हेलो है, ये हेलो, इसमें अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड ही ऐड करते हैं, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड को अगर ऐड करना है तो कनकेट फंक्शन का भी यूज कर सकता है, प्लस का भी यूज कर सकते हैं जावा के अंदर, दोनों पॉसिबल है, प्लस भी कर दो तो भी चलेगा, और कनकेट ये जो मैथड यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप यूज करो, ये नहीं आता कनकेट, ये अगर यूज करो तो भी वो ऐड करके देगा। अगर मान लो मैं एस वन ये हमारा स्ट्रिंग डॉट कनकेट किया और यहाँ पे मैं वर्ल्ड ही देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को कनकेटिनेट करके हमें S1 के अंदर अब जो स्टोर हो रहा होगा वो हो रहा होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा स्ट्रिंग पूरा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कनकेट किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं S1 इक्वल टू S1 प्लस करके अगर मैं वर्ल्ड लिख दूँ ना, तो भी ये सेम काम करेगा, क्योंकि मैं इसको एक तरह से चेंज ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या ऐसे था, जैसे मान लो स्ट्रिंग पूल के अंदर अगर यहाँ पे एक पूल स्ट्रिंग हिप, मतलब हिप के अंदर स्ट्रिंग पूल बना हुआ है, यहाँ पे हेलो पहले से डिफाइन किया हुआ है, और ये हमारा मान लो S1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वर्ल्ड को इसमें जोड़ा ना, तो वो क्या करेगा, इसका पूरा का पूरा एक कॉपी बनाएगा दूसरे स्ट्रिंग पूल में, और यहाँ पे करेगा हेलो और वर्ल्ड, समझ आए। अब जैसे मान लो सेम, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे वर्ल्ड्स एस करना हो, ठीक है, एस मैंने ऐड कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है यहीं पे ऐड करें? नहीं, इसके लिए भी वो दूसरी पूल क्रिएट करेगा, और यहाँ पे लिखेगा हेलो वर्ल्ड्स, यहाँ पे इसको चेंज करके, और इसका पॉइंट पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ हुआ, अब ये यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अब हमारा समझो कि मुझे अगर किसी स्ट्रिंग को अपडेट करना हो तो मुझे पहले इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, एक कॉपी होता है वहाँ से। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतना टाइम देगा एक किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने, मतलब एक तरह से चीज सोचो कि अगर मुझे उसको चेंज करना, अपडेट करो, तो हर बार वो अगर उसको कॉपी करके नीचे करने लगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ना ये। तो ये प्रॉपर्टी होती है जावा के अंदर जो इम्यूटेबल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये एक तरह से होती है यहाँ पे। अब इसका एक और चीज़ है यहाँ पे, समझ लो, एक जो मैं वो बता रहा था कि अगर मैंने दो तरह से अलग अलग तरह से बनाया, इम्यूटेबिलिटी समझ में आ गया ना, ये इससे आगे हम जो स्ट्रिंग बिल्डर आया ना वो इसी को रिजॉल्व किया था। तो स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ेंगे, इससे पहले आप इम्यूटेबल क्या होती है ये चीज़ को अच्छे से समझ लो, कि अगर मैंने कोई स्ट्रिंग पहले से डिफाइन की है, उसमें अगर हम अपडेट करते हैं उस स्ट्रिंग को, अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि हेलो था, इसको अगर मैं चेंज कर दूँ S1 इक्वल टू यहाँ पे KP लिख दूँ ना, KP कोडेक्स, तो भी ये क्या करेगा, पहले नीचे ही दूसरा पूल बना करके ही ये इसको अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम उसको अपडेट करें तो वो उसके पूल को हर बार चेंज कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी को जावा के अंदर क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस स्ट्रिंग जो हमारा होता है वो इम्यूटेबल होता है, फिर ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कंपैरिजन का बताया था ना, कि स्ट्रिंग में जो कंपैरिजन होता है ना, वो दोनों में न्यू कीवर्ड के साथ अगर हम करते हैं और अगर सिंपल स्ट्रिंग बनाते हैं, उसके बीच में दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे होता है कि ये क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू, यहाँ पे मान लो मैंने जावा लिखा, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पे सेम अगर एक S2 बनाता हूँ जिसमें भी मैंने जावा लिखा है, ठीक, ये भी सही। उसके बाद में एक तीसरा स्ट्रिंग बनाता, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू, अब ये न्यू कीवर्ड से बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग इसके अंदर मैंने जावा ही लिखा, ठीक है, तीनों मेरे जावा ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं मान लो ऐसे चेक करता हूँ ना कि S1 जो है इक्वल टू, ये तो पता है कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक, कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करता है S2 का, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे S2 इक्वल टू S3 करता हूँ, तो मुझे यहाँ भी रिटर्न करेगा फॉल्स। या फिर मैं अगर S1 इक्वल टू S3 कर दूँ, तो भी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, फॉल्स। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि ये जो स्ट्रिंग पूल बना ना, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पूल बना था हमारा, मान लो ये S1 डिफाइन हुआ, इसने यहाँ पे पॉइंट किया, और इसका था जावा, ठीक है। यहाँ पे S2 डिफाइन किया, इसका भी जावा था, इसलिए इसने सेम को पॉइंट कर दिया। अब मैंने तीसरा S3 बनाया जो न्यू कीवर्ड के साथ है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरा पूल बनाएगा और यहाँ पे लिखेगा जावा। और जब हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं ना, तो वो चेक करता है कि ये सेम पूल को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। जैसे इसने देखा कि S1 इक्वल टू S2 देखा यहाँ पे, तो उसने चेक किया कि S1 और S2 सेम पूल को पॉइंट कर रहा है, तो हाँ, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया इसके लिए, ठीक है।
पर जब हमने S1 और S3 को इक्वल टू चेक किया, S1 इक्वल टू S3, तो ये S1 हमारा दूसरा कूल को, ये मान लो P1 है, ये कूल 2 है, इसने P1 को पॉइंट किया हुआ है, इसने P2 को पॉइंट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो ये यहाँ पे हमारा कंपैरिजन जो होता है वो उनके रेफरेंस के थ्रू होता है कि वो रेफर कहाँ पे कर रहा है, उसके वो पॉइंट आउट किसको कर रहा है, ठीक है। अगर इस चीज़ को मुझे हटाना हो, अगर ये बहुत बार आपको कहीं एरर देखने को मिले, चाप तो स्ट्रिंग के, एक स्ट्रिंग के एक और फंक्शन है इक्वल्स करके, चलो एक और याद आ गई। ऐसे जो चीज़ें याद आती जाइए मैं यहाँ पर डिस्कस होते चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। अब मान लो कि मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखता हूँ ना, S1 डॉट इक्वल्स, अगर कीवर्ड यूज करके S3 को भरूँ, यहाँ पे भी सेम कर रहा हूँ, डबल इक्वल टू की जगह बस मैंने इक्वल्स फंक्शन यूज किया, तो ये S1 डॉट इक्वल्स रखता है, और यहाँ पे हम दूसरा जो स्ट्रिंग है उसको पास किया S2 S3। अब ये दोनों की वैल्यू चेक करेगा कि ये S1 जो पॉइंट कर रहा है, जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखो S1 ने किसको पॉइंट किया, जावा को पॉइंट किया हुआ है, और S3 भी हमारा जावा को पॉइंट किया, इसका मतलब दोनों एक सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये हमें ट्री करेगा। ठीक, समझ आया। ये था हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। स्ट्रीम बिल्डर जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, या फिर मतलब नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे, ताकि अभी इसको ज़्यादा हम कंफ्यूजन ना लगे। अभी इसके लिए इतना ही समझना था, ठीक है। अगर मैं इसको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत जगह देखने को मिलेगा नहीं ऐसे, कोई ज़्यादा डिस्कस करते नहीं, पर ये एक ऑब्जर्वेशन है। जिसमें मतलब मान लो कि मैंने कैरेक्टर का एक एरे बनाया हो, ठीक है। अगर मेरा एक कैरेक्टर का एरे हो, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने कैर का एक एरे बनाया हो, कैर एरे कैश कैरेक्टर्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लो हेलो, ये सिंगल कोट के अंदर है, सॉरी, HE, फिर है हमारा एल एल, ठीक है, ओ हेलो। अगर मैंने ये यहाँ पे ये कैरेक्टर के अंदर असाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको चाहूँ ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं इससे सीधा बस स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पे str लिख के इक्वल टू, और मैं यहाँ पे न्यू लगाऊंगा, स्ट्रिंग लगाऊंगा, और इसके अंदर अगर मैं पास कर दूँ कैरेक्टर जो उसका नाम है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या कर देगा, इसको सीधा एलो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये सिंपल सा था कि अब कहीं जल्दी से दिखने को नहीं मिलता, इसलिए मैंने बता दिया। अब एक बार ना हम इस चीज़ को समझते हैं, इसके कोड को समझते हैं, कि हम एक बार लिख के देखते हैं कोडिंग इसकी, कि कैसे किस तरह से काम हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं VS कोड के अंदर। तो आ गए हमारे VS कोड के स्कीम पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे स्कीम का एक बनाता हूँ, स्कीम 1.java, इसको मैंने ओपन की, ये मेरा क्लास है, ये मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, एक इसके मेन फंक्शन जरूरी है, ठीक है। ये शॉर्टकट आप स्टार्टिंग में यूज मत करना, स्टार्टिंग में मैनुअली आप लिखना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ताकि आदत पड़ जाए कि अंदर ये होती क्या है, क्या लिखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने इन एक बार इसने हम स्कैनर से इनपुट लेते हैं, कि हम लेते नहीं जल्दी से, तो अगर मान लो SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, अब बता दिया था ये क्या है, वापस से मैं कुछ नहीं, क्या है चम डॉट इन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया इंट str इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, मैंने बताया था इसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन प्राइस लाइन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने, तो इसलिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सीधा प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा str डॉट, और सारे जितने भी मेथड्स अभी मैं डिस्कस किए थे ना, क्या क्या था, लेंथ था एक, तो लेंथ str डॉट ये हम ना यहाँ पे मैसेज भी डालते रहते ताकि हमें समझ में आए कि ये लेंथ निकालते, लेंथ इज, तो मुँह क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये वापस से देखते हैं दूसरा सिस, ये यहीं से कॉपी करते हैं, ठीक है। सारे मेथड्स हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, लेंथ, उसके बाद क्या था, हमने दूसरा मेथड क्या पढ़ा था, टू अपर केस, टू अपर केस, ठीक है। देखिए ना हम ये कैमल कैसिंग किस तरह से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अपर, ठीक है। इसको अगर मुझे लोअर चेक करना है, तो लोअर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू लोअर केस, ठीक है। उसके बाद इसका और क्या था, मैं थोड़ा हमारा कैरेट निकालना था ना, मान लो कैर एट चीज देखना है,
तो मैं कैर@3 अगर देखूँ यहाँ पे कैर@3 थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा, उसके बाद हमने क्या देखा था, सबस्ट्रिंग देखा था ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबस्ट्रिंग ऑफ जो भी आएगा उसका, यहाँ पे मुझे लिखना है बस str.substring, और इसके अंदर में पास करनी है उसकी रेंज, जो मैंने बताया था ना कि रेंज हम यहाँ पे पास करते हैं। अगर मान लो मुझे सेकेंड इंडेक्स से लेकर के सिक्स इंडेक्स तक की सबस्ट्रिंग निकालनी हो तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट्स का करते हैं, कंटेंट्स, और यहाँ पे मैं लेंथ के जगह पे कंटेंट्स यूज करता हूँ, और ये मैं लेट्स सपोज वही केपी कोड से इनपुट दूंगा, वहाँ पे मैं कोड चेक करूँगा। ये सॉरी डबल कोड के अंदर आएगा, ओके। उसके बाद हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब एक लास्ट बचा जो भी मतलब डिस्कस किया हमने, उसमें से ये था एक रिप्लेस करने वाला। इसको लिखो रिप्लेस, यहाँ पे आओ STR पीस, यहाँ पे मैं पोर्ट को रिप्लेस करूंगा टर्न से, ठीक है। और ओके, ये हो गया। अब इसको हम सीन करते एक बार। सॉरी मैंने यहाँ पे स्टीम इंक के जगह पे स्टीम के जगह पे इंट कर दिया था, क्या है यार। ओके, अब नहीं आना चाहिए, पूछो क्या हो रहा है, ठीक है। इसको जब हम रन करते हैं, यहाँ पे मैंने स्टीम मान लो लिखा KP कोडेक्स, देखो मैंने सारे स्मॉल में लिखे, कम करके यहाँ पे सी का कैपिटल कर देते हैं कोडेक्स, ठीक है। ये मैंने इनपुट दिया KP कोडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे देखूंगा, इसको रन करके। ये मैंने इंडेक्स 2 to 6 दिया था ना, हाँ ठीक है चलो, तो 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हमारा कोड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। इसको कर दें enter। अब देख लेंथ हमारा 7 आया, 0 1 2 3 करके नहीं काउंट करना है, 1 2 3 करके काउंट करना है, तो यहाँ पे 7 आया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने इसका अपर केस में कन्वर्ट किया। अपर केस में क्या है, KP कोडेक्स पूरा देखो सारे कैपिटल में आ रहे हैं। मैंने थोड़ा स्पेसिंग नहीं दिया इसमें, पर कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। वहाँ पे जहाँ पे भी KP कोडेक्स से एंड हो रहा है, सॉरी स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आप देखो वहाँ पे मैंने मैसेज डाल रखा है ना, ये KP कोडेक्स ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे लोअर केस में पूरा देखो मैंने C कैपिटल रखा था, तो भी ये लोअर केस में कन्वर्ट करके दे रहा है। कैर एट जो हमारा कैरेट यहाँ पे था ना, कैर@3, वो मुझे 0 प्रिंट करेगा, 0 1 2 3, ओ सॉरी 0 नहीं, ओ ठीक। उसके बाद सबस्क्रिन क्या निकला, कोड प्रिंट किया हमारा, जो हमने बोला था कि प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने सेकेंड इंडेक्स से 6 तक किया, तो सेकेंड 0 1 2, इसका मतलब C से लेकर के 6 को एक्सक्लूड करना है। X हमारा 6 पे था, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद कंटेंट्स वाले में फॉल्स आया, क्योंकि कोड ये मेरा स्मॉल लिखा है ना मैंने, अगर मैं इसको कैपिटल कर दूँ ना, C कैपिटल, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में हमने C को कैपिटल करा था। इसको मैं वापस से करता हूँ अगर, तो आप यहाँ पे देख लोगे आराम से, यहाँ पे KP, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, पहले फॉल्स था ना, अब ट्रू रिटर्न कर रहा है, ओके। उसके बाद रिप्लेस किया कोड को, तो KP कोडेक्स को रिप्लेस करके मुझे यहाँ पे रिप्लेस KP कोडेक्स, अच्छा ये C यहाँ पे भी कैपिटल करना पड़ेगा, इसको मैं वापस से सेव करता। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेसिंग नहीं दिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा स्पेस दे सकता ताकि सब अलग अलग दिखे एक बार। इसको सेव किया, इसको वापस से रन करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे KP कोडेक्स, इसको रन किया, देख लो लेंथ आया, ये सारे सारे देख, अब आप आराम से मिला कर देख लो। यहाँ पे देखो KP कोडेक्स था, उसको KP रन एक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या कि उसने उसको रिप्लेस करके यहाँ पे दूसरी डाली, ठीक है। यही हमें देखना था। और अगर मैं एक बार वो भी दिखा दूँ, चलो फटाफट से, कि थोड़ा स्लो हो गया। STR एक 1 था मान लो यहाँ पे, अब मैं इस पर ना इनपुट नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ सीधा डालता हूँ जावा, ठीक है। दूसरा भी हम सीधा रखते जावा, इसको मुझे करना है डबल कोट के अंदर बंद। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन, सेमीकोलन, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, पर कोई पढ़ने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे STR 1
इसको बंद कर देते हैं, ये str1 और ये str2। इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट str1 डॉट str2, इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ पे इसको करते हैं रन, ठीक है। इसको जैसे ही रन किया, अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी यहाँ के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे तीसरा एक बनाता हूँ, स्ट्रिंग str3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ सेम जावा ही पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने जावा पास किया, इसको किया से, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे str2 के जगह पे str3 कर देता हूँ, ठीक। मैंने जावा ही पास किया, इसको str2 की जगह str3 किया। अब देखते हैं क्या आता है, फॉल्स आता है। मैंने ये भी बताया ना कि अंदर अगर सेम डेटा भी हो ना, तो भी ये हमारा इस तरह से प्रिंट करके देता है। इसलिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इक्वल्स। तो यहाँ पे s1 डॉट इक्वल्स, देखो यहाँ पे आ रहा है ना मेथड। इसको करके अगर मैं s3 को चेक करूँ, इसको मैंने किया सेव। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखो यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, कर दे, हाँ ट्रू रिटर्न किया। समझ आया किस तरह से? अभी मैं इम्यूटेबल वाली को वो अंदर से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अंदर से किस तरह से इंटरनली वर्क होता है वो तो मैं बता नहीं सकता। पर यहाँ पे आप अगर जैसे मैं ये str1 है ना, अगर मैं इसको str1 को मैं एक बार चेंज करूँ ना, यहाँ पे सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ str1 इक्वल टू str1 प्लस, यहाँ पे मैं जावा कोड लिख दूँ ना अगर, ठीक है, इसका मतलब मैं उसी के अंदर कंकैटिनेट कर रहा हूँ। कंकैटिनेट करो या फिर इस पर सिंपल रखो, तो प्लस मतलब ये छोड़े, सिंपल रखो नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके और str1 को प्रिंट करता हूँ ना, तो आप देखोगे वो चेंज होकर प्रिंट हो रहा है। पर इंटरनली जैसे मैंने बताया था इम्यूटेबल है, इसलिए वो क्या कर रहा होगा, पहले इसको कॉपी क्रिएट कर रहा होगा, फिर वो जा करके चेंज कर रहा होगा, ठीक है। समझ आ गया? होप सो। इतना ही आज के लिए, तो इतना ही, वीडियो और ना लंबी हो जाएगी। बाकी हम स्ट्रिंग बिल्डर देखेंगे और धीरे धीरे चीज़ें आगे देखते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना, थैंक यू।